नमोस्तु दानम सुदानम हरियाणम जानम सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाति जयंतरमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शास्त्र नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते वंदित सर्वसिद्धे धूमचरमणोरं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़मणिं केवली मणिधम। श्री समय सारजी ग्रंथ शरीफ ज्ञान अधिकार और इसके अंदर अपनी चल रही है कलश नंबर 225। कल गाथा हुई थी ना इसकी। गाथा, हाँ, गाथा चल रही थी। गाथा नंबर 387, 388, 389। हरी पढ़ लेते हैं। जो कर्म फल को वेदिता जीव कर्म फल निज रूप करे पुण्य बांधे अष्ट विधि के कर्म को दुख बीज को। जो कर्म फल को वेदिता जाने कर्म फल में किया वो पुण्य बांधे अष्ट विधि के कर्म को दुख बीज को। जो कर्म फल को वेदिता जीव सुखी दुखी होए है वो पुण्य बांधे अष्ट विधि के कर्म को दुख बीज को। हम्म। तो गाथा हो गई इसके अंदर और टीका भी हो गई थी, है ना कल। लास्ट में लाइन चल रही थी इसकी। अज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना संसार का बीज है और ज्ञान चेतना मोक्ष का बीज है। तो अज्ञान चेतना संसार का बीज है। क्यों? क्योंकि संसार का बीज जो 8 प्रकार का है, संसार के बीज के 8 प्रकार बताए, जो 8 कर्म हैं वे संसार के ही बीज हैं। और उसके संसार का बीज क्या है उसका कर्म का, वो अज्ञान चेतना है। संसार दुख का कारण है। संसार का बीज जो है वो 8 कर्म है और 8 कर्मों का बीज जो है वो अज्ञान चेतना है। इस तरह से कर्म बताया उन्होंने उस सबका बंधन का, अर्थात उससे कर्मों का बंध होता है। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को अज्ञान चेतना का प्रलय करने के लिए, प्रलय करने के लिए मतलब उसका नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय, ऐसा करने के लिए सकल कर्मों के संन्यास त्याग की भावना। किससे त्याग? बिना रखे जा सभी सकल कर्म। सकल कर्म माने समस्त कर्म। एक भी कर्म उपादेय नहीं है, एक भी कर्म अपने अपनाने लायक नहीं है, एक भी कर्म रखने लायक नहीं है। ये अपन को शरीर में आनंद बुद्धि रहती है ना, एक तो बुद्धि रहती है, तब पता लगता है कि शरीर अच्छा हो, सही हो, बढ़िया हो। ये कहते हैं सब त्यागने योग्य है। ये सब के क्या है, ये सब है। जब मल होता है ना, मल, मल को त्याग देते हैं। मल बनते ही त्याग करो भैया मल का। ऐसे ही कर्मों का सकल का त्याग करो। इसकी सकल त्याग की भावना को तथा सकल कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाकर, सकल कर्मों के और सकल कर्मों के फल के, दोनों चीजें कही हैं, दोनों बातें कही हैं ना इसके अंदर। यदि अज्ञान चेतना का प्रलय करना है, अज्ञान चेतना को भगाना है, तो भावना भानी पड़ेगी किसकी? कि समस्त कर्म दुखदाई हैं, ऐसा जानकर उनको त्याग करना पड़ेगा। यदि एक भी कर्म के प्रति उपादेय बुद्धि है, तीर्थंकर प्रकृति भैया बहुत बढ़िया प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति के बिना काम चल सकता। तीर्थंकर प्रकृति तो बहुत अच्छी आदमी है। ये कह रहे सकल कर्म 148 के 148 पूरे के पूरे इसके अंदर आ गए। तो पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, सारे कर्मों के त्याग की भावना। क्योंकि समस्त कर्म है दुखदाई हैं, जीव का स्वभाव का घात करने वाले हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। शत्रु को कौन पालता है? शत्रु को ही रखता है अपने पास, है। ये शत्रु भी हो और रख भी रखा हो। शत्रु को कोई नहीं चाहता, रोग को कोई नहीं चाहता, दुख को कोई नहीं चाहता, दरिद्रता दरिद्रता को कोई नहीं चाहता, अपमान को कोई नहीं चाहता। इसी तरह ज्ञानी कर्मों को नहीं चाहता। सकल कर्मों के संन्यास के त्याग की भावना
और सकल कर्म फल के संन्यास यानी त्याग की भावना को नचाकर, भावना नाचती है। छह शक्तियां ली जीव की 47 शक्तियों के अंदर: भाव भाव शक्ति, भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, अभाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। छह शक्तियां जीव की स्वयं की हैं, किसी और की नहीं है, मेरी स्वयं की हैं। अभाव भाव अभाव शक्ति, भाव अभाव मैंने जो भाव चल रहे हैं ना कर्म के, इनका अभाव हो जाएगा। ऐसी शक्ति मेरे अंदर स्वयं है, कोई कहीं से आएगी बाहर से, ऐसा नहीं है। वो शक्ति किसके अंदर है? अभी मेरे अंदर पड़ी हुई है कि जितने भाव हैं उनका अभाव हो जाएगा। तू चिंता मत कर, तेरी चिंता करे बिना भी अभाव होगा। हमें तो क्रोध बोध आता है, हमें तो राग बोध आता है, हमें तो श्रृंगार करने के भाव बोध आते हैं। इन सब भाव का अभाव हो जाएगा, कोई भाव रहने वाला नहीं है। प्रत्येक भाव का अभाव स्वयं चलता रहेगा। और एक है अभाव भाव शक्ति, कि जिसका अभाव है, जो भी नहीं है उसका भाव हो जाएगा। केवल ज्ञान नहीं है ना अभी, वो आ जाएगा। और मति ज्ञान राग आदि है ना, ये चले जाएंगे। ये शक्ति तेरे अंदर स्वयं पड़ी हुई है, भगाना नहीं है। सकल कर्म के संन्यास की भावना मतलब अपना को शुद्धात्मा देखना, यही सकल कर्म के संन्यास की भावना है। त्याग 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 नहीं, ग्रहण ग्रहण ग्रहण। दुनिया पड़ी है पीछे त्याग के, त्याग करो त्याग करो त्याग करो, अपन पीछे पड़े ग्रहण के। ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो। कुछ फर्क समझ में आया नहीं आया? क्यों भाई, कुछ फर्क समझ में आया? दुनिया काहे के पीछे पड़ी? त्याग, त्याग करने के नियम, त्याग। छोड़ दो, ये छोड़ो, त्याग करो, त्याग करो, छोड़ो त्याग करो, कर्म छोड़ दो, राग छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ठीक है। लेकिन भैया हम पिछड़े ग्रहण करने के। ग्रहण करेगा त्याग समय हो जाएगा, करना नहीं पड़ने का अलग से। त्याग सही करने बात। की अलग से कोई विधि नहीं है। भगवान ने कर्म को छोड़ा, कर्म को हटाया, तो क्या करा उन्होंने? कर्म को हटा के कर्म के पीछे पड़े होंगे कि इस कर्म को हटाओ, इस कर्म को हटाओ, इस कर्म को हटाओ, तो क्या करा उन्होंने? ये आत्म साधना करी, कर्म अपना पट गए। एक चक्रवर्ती के वैभव में उन्हें आनंद नहीं आया। अब इतने करोड़ घोड़े, इतने करोड़ हाथी छोड़ने पड़ेगा एक एक करके। उन्होंने तो मुनि पद लिया और समझ छोड़ दिया। वो तो चक्रवर्ती को रुचता नहीं था चक्रवर्ती पद के अंदर, उन्हें अपना आधा महान लगा चक्रवर्ती पद से भी। इंद्र को इंद्र पद नहीं रुचता, अपना आधा महान लगता है उसको। बताओ, और अपन अपन का भी पास भी वही आत्मा है जो आत्मा उनके पास था। बाहर के वैभव में फर्क है, आत्मा के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो उनका बाहर का वैभव था, ये चक्रवर्ती थे, हम चक्रवर्ती नहीं है। बाहर के वैभव के अंदर डिफरेंस है, चलो भी मान लिया। लेकिन अंदर के वैभव के अंदर कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। तू रीझता जगताम, तू जगत पे रीझता है। और ज्ञानी आत्मा पे रीझते हैं। वहां अपना वैभव पूर्ण है, जैसे तीर्थंकर भगवान का है या चक्रवर्ती आदि जो मुनि बनते हैं उनका है, ऐसे वैभव अपना भी है। अंदर के वैभव में कोई कमी नहीं है भाई साहब। अंतर का अपना पूरा है। बाकी दिखावे में रेल पटरी में दिक्कत है बस, जो भी कुछ है। कुछ दम नहीं है, बेदम है बिल्कुल। चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पद में मर जाए और चक्र ना त्याग करे तो नरक नरक पहुंचा देता है वो वैभव उसका। वो जो वैभव उसका है ना, वो सारा सारा, वो सारा वैभव जो है उसको नरक पहुंचाने काम में आता है। कौन था? शुभम चक्रवर्ती था। क्या ना, 700 साल के चक्रवर्ती पद भोगा और नरक चला गया उसके बाद। ऐसे सकल कर्म के फल के संन्यास की भावना को नचाकर, समस्त कर्म के संन्यास की भावना को नचाकर स्वभावभूत ऐसी भगवती एक ज्ञान चेतना को ही सदा नचाना चाहिए, सदा ही नचाना चाहिए। क्या आचार्य अमरचंद देव कैसा कमाल लिखते हैं उन्हें जंगल नहीं दिखता, उन्हें शेर नहीं दिखता, उन्हें वन नहीं दिखता, उन्हें आहार नहीं दिखता। उन्हें क्या दिखता है? अपने आत्मा के अलावा कुछ दिखता नहीं है। जैसे हरि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, ऐसे ज्ञान देखने के बाद एक ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। और बाहर आकर के भी ज्ञान की महिमा दिखती है। भगवती, हमारे स्कूल था ना भगवती, भगवती देवी। ये भगवती भगवती कुछ नहीं है, ये जो ज्ञान है ना अपना, यही भगवती है। भगवती प्रज्ञा छैनी, ये भगवती तेरी है ना, ये तेरे मोक्ष में ले जाने का काम वो ले जाएगी। ये है भगवती वास्तव में। भगवान की आराधना करे सो भगवती है, और भगवान की भी आराधना करे तो काहे की भगवती भाई। भगवती है। भगवती क्या है? भगवान, अपने भगवान की जब पर्याय पर्याय आराधना करे, उस पर्याय का नाम भगवती है। जो स्वभाव की आराधना करे, स्वभाव में जाए, वो पर्याय भगवती है। अभी राग में धर्म माने, राग को पोसे और धर्म माने। जिन मत राग, राग भाव में धर्म मानना
जिन मत में मिथ्यात्व का, अपने आत्मा को चूक करके कहीं भी धर्म मानना, ये मिथ्यात्व का। अब देख लो नरक आदि के अंदर देव दर्शन नहीं होते, ये समय दर्शन हो जाता है। वहाँ नियम नहीं है, त्याग नहीं है, व्रत नहीं है, सब नहीं है, ये समय दर्शन है कि नहीं है? क्यों, नारद के समय दर्शन हो सकते, नहीं हो सकता? और तिरंचों का समय दर्शन हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। अब वहां तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, हम जैसे बैठ के पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्योंकि इस पढ़ने का नाम समय दर्शन नहीं है, अपनी आत्मा की शरण का नाम समय दर्शन है। जो जीव जहां जिस प्रकार अपनी आत्मा की शरण लेगा, उस जीव को वहीं पर समय दर्शन हो जाएगा। और जो जीव जहां अपनी आत्मा की शरण नहीं लेगा, जहां कहीं भी क्षेत्र के अंदर, समोषण के अंदर भी, तो उस जीव को वहीं मिथ्या दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा की शरण का नाम ही समय दर्शन है। स्वभावभूत ऐसी भगवती, एक ज्ञान चेतना, एक ज्ञान चेतना। ज्ञान पूछना। ज्ञान चेतना को ही सदा ही नचाना चाहिए। ये भोग की भावना नचाता है पूरे दिन। ना नाचता तो है, उपयोग तो चलता है, नाचता है। कहाँ नाचता है? कि बाहर में नाचता है। अरे अंतरंग में नहीं नाचता ना। मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मुझ में है मुझे भासत नाही। मेरो धनी माने मेरा आत्मा। द्रव्य है, मेरा द्रव्य है। मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, कहीं मेरा धनी, मेरा धर्मात्मा, मेरा भगवान कहीं दूर दिशांतर में नहीं है कि दिशांतर ढूंढूं, दूर ढूंढूं कहीं उसको। मुझ ही में है, ये अंदर ही है। मुझे दिखत नहीं। दिखता नहीं है। अब ये चलो समस्या समझ में तो आई ना कम से कम। कोई बात नहीं। अब देखो समस्या समझ में नहीं आ रही थी, तूने जो समस्या समझ ली ना, ये भोबड़ा तूने पार कर लिया अपने ऊपर। कि भैया मैं आत्मा तो हूँ, दिखता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। इतना भी आया ना, तो वो समझ लो कि वो भी कोई भव्य लेके आया, भव्य तो लेके आया है अपनी। सोच तो रहा है, कब दिक्कत तो लग रही है उसको कि यहाँ समस्या है। समस्या ही नहीं पता अभी तो। ये ज्ञान चेतना को ही सदा नचाना चाहिए। अपने उपयोग में ज्ञान ही ज्ञान दिखना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब तो उदय परिणाम है, आने जाने वाले हैं, कोई रहने वाला नहीं है। अब इसके अंदर है, कलश है इसके अंदर। और कलश के बाद, कलश की जैसे जी, बड़ा है काफी बड़ी पुटी है। ये प्रतिक्रमण प्रत्येक में सारे ले रखे हैं ना इसके अंदर, सूत्र इसके अंदर। तो काफी बड़ा, कम से कम 20 पेज में है। आगे भी काफी बड़ा है। ये पूरा समय सारी अष्टादश का चल रहा है ना, तो एक एक कर्म से संन्यास की भावना दिखा रहे हैं। हाँ। भावार्थ कहाँ आ गई? एक मिनट, यहाँ देना। अब पहले सकल कर्मों के संन्यास की भावना नचाते हैं। ठीक है, मैं लिखा था ना, सकल कर्मों के संन्यास की भावना को नचाना चाहिए। हैं? ये भारत पाकिस्तान में मैच हो रहा हो, और भारत के एक बॉल में 6 रन चाहिए हो, और सारे के सारे मजा लो, छक 6 6 6, और छक्का मार दे लास्ट की बॉल पे, तो क्या होता है? 6 रन पूरा बन जाएगा। हिंदुस्तान नाचता है खड़ा होकर के। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, सकल कर्म जितने शत्रु हैं, ये सब इन सबको नचाता है। जैसे ही आत्मा देखा, कर्म भागने शुरू हो गए हैं, कर्मों में हवादारी मच गई भागने के लिए, कर्म भागने शुरू हो गए, तो नाचता है। क्यों? ये शत्रु भागता है ना, तो इस उपयोग नाचता है। तो कह रहे सकल कर्म के सन्यासी भावना को नचा रहे हैं। वो कैसे नचाते हैं देखो, क्या 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 विचार करते हैं ना नचाने के लिए, वो सारा प्रकरण इसके अंदर दिया है। इसके अंदर जो 15 20 पेज आगे ना आने वाले हैं ना आगे, उसके अंदर वो नचाएंगे उस भावना को। किसकी भावना है? सकल कर्म के संन्यास की भावना नचाएंगे। तो कैसे नचाते हैं आचार्य देव बैठ करके, वो अपन पढ़ते हैं। कृतकारितनु मनन्ते काल विषयम मनोवचकाय परिहर्त्य कर्म सर्वम परमं नैष्कर्म्यम विलंबे। वह पहला काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ, त्रिकाल के अर्थात अतीत वर्तमान और अनागत काल संबंधी समस्त कर्म को, जितने भी कर्म है 148 प्रकार का, 148 प्रकार का,
कृत कारित अनुमोदना से, कृत से, काय से, अनुमोदन से, और मन वचन काय से परित्याग करके, भूत वर्तमान भविष्य, कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय। कितने बार के भेद हो गए इसके? तीन तीन होते 27। कृत कारित मोदन धरी के, क्रोधादि चतुष्टय धरी के, है ना वो छठ उसके अंदर, आलोचना पाठ के अंदर। पाठ में। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर तीन तरह से त्याग बताया। भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्यकाल के, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, समस्त कर्म का, समस्त कर्म का त्याग करके मैं परम नैष्कर्म्य, यानी उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था, जो कर्मों से रहित अवस्था है, निष्कर्म अवस्था है, उसका अवलंबन करता हूँ, क्योंकि निष्कर्म अवस्था अंतरंग में विद्यमान है, और अंतरंग में विद्यमान होने से उस दशा का अवलंबन कर सकता हूँ। उस दशा का अवलंबन करने से समस्त कर्मों का त्याग हो जाता है। किस प्रकार? समस्त कर्मों का त्याग करने वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है, ये सकल कर्मों के संन्यास की भावना को नचाता है। वो नचाता है कि इन समस्त कर्मों का भाव करके रहूंगा, एक भी कर्म को छोड़ूंगा नहीं। ये पीछे पड़ जाता है ना किसी के, ले पीछे पड़ गया भाई साहब, तेरा इतना नाश कर दूंगा। जैसे चाणक्य था ना, कि वंश नाश कर दूंगा इसका। क्या बोल रहे हो? वंश नाश कर दूंगा। किसका था वो? उसका शत्रु था ना वो, छोड़ा ही नहीं उसका वंश उसने। लंबी चौड़ी कहानी है खैर उसकी, चंद्रगुप्त की और उसकी चाणक्य की। ऐसे ही ये कर्मों के पीछे पड़ा है। ये क्या कहता है? परम निष्कर्म अवस्था को, अर्थात उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था का अवलंबन करता हूं। इस प्रकार समस्त कर्मों का त्याग करने वाला त्यागी प्रतिज्ञा करता है। अब टीका में प्रथम प्रतिक्रमण कल्प, अर्थात प्रतिक्रमण की विधि कहते हैं। प्रतिक्रमण वाला कहता है कि पहले प्रतिक्रमण, फिर प्रत्याख्यान, फिर आलोचना, तीन चीजें हैं ना। समस्त कर्म के संन्यास की भावना मतलब भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के। भूतकाल की करना वो प्रत्याख्यान, वर्तमान की करना आलोचना, और भविष्य का करना वो, भूतकाल की करना प्रतिक्रमण, वर्तमान की आलोचना, भविष्य की करना प्रत्याख्यान। इस तरह से तीन प्रकार से दिखाएंगे सब सकल कर्म के संन्यास। देखो, जो मैंने अतीत काल में कर्म किया, कराया, और दूसरे कर्तव्यों का अनुमोदन किया। कैसे किया? मन से किया, वचन से किया, काय से किया, वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो। पढ़ते ना अपन लोग पाठ में, दुष्कर्म मिथ्या हो पर लिखा हुआ इसको संस्कृत में। दुष्कृतमिति, वह दुष्कर्म मेरा मिथ्या हो। कर्म करना, कराना और करने वालों का अनुमोदना करना, वह संसार का बीज है। यह जानकर उस दुष्कृत्य के प्रति हे बुद्धि आई, तब जीव ने उसके प्रति का ममत्व छोड़ा। यही उसका मिथ्या करना है। मिथ्या मतलब वो अब ना हो, वो था ही मिथ्या। और था भी क्या वो? उसके अलावा कुछ था भी नहीं। वो मिथ्या दृष्टि चल क्या क्या है? कल्पना लोग है। ये कल्पना लोगों में विचरण करता है, मिथ्या दृष्टि को करता क्या है इसके अलावा? वहाँ हकीकत तो कुछ है नहीं। ये राग है ना, राग संसार है। संसार की वस्तु तो है नहीं। ये तो दो वस्तुओं की मिलीजुली पर्याय का नाम संसार है। अब वहाँ वास्तव में उन वस्तु की पर्याय तो वास्तव में है नहीं उस रूप से, तो उसे लगता रहता है कुछ ना कुछ, तो वो संसार को समझता रहता है। लेकिन वो क्या आता है कि जब वस्तु स्वरूप समझता है तो मिथ्या हो जाता है। वो मिथ्या था और मिथ्या हो जाता है। जो मैंने भूतकाल में कर्म किया, कराया, या कर अनुमोदना करी, मन से करी हो, वचन से करी हो, काय से करी हो, तो दुष्कृत मेरा मिथ्या हो, क्योंकि ये कर्म जो है संसार का बीज है। और ऐसा जानकर हे बुद्धि आई, तब उसने उसका मत छोड़ा। यही उसका मिथ्या करना है। जो मैंने अतीत काल में कर्म किया, कराया, और अन्य करते हुए की अनुमोदना करी, मन से वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य हो। अब इसमें काय काय रह गया, इसमें काय छोड़ दिया ना उन्होंने। अब समझता आएगा, तीन के दो बे, तीन के अब जैसे है ना, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना। तो मन, मन से करा, कृत कारित अनुमोदना, मन से करा, कृत कारित, मन से करा, अनुमोदना, फिर वचन से। ऐसे इसके सारे भेद आएंगे इनके सबके। आप चार्ट बनाओगे ना इसका, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बनता है ये, सारे उसके क्रॉस बन जाएंगे सारे चार्ट के।
जो मैंने अतीत काल में किया, पहली बार क्या था, वर्तमान में, पहली वर्तमान की थी, किसकी थी? पहले अतीत काल में थी, लेकिन किया, कराया, अनुमोदन किया, मन से, वचन से और काया से, तीनों आगे थे इसके अंदर, जिसमें काय रही। अब इसमें जो मैंने पूर्व में किया, कराया और अन्य कर्तव्य का अनुमोदन किया, मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया, कराया और अन्य कर्तव्य का अनुमोदन किया, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने अतीत काल में किया, कराया और अन्य कर्तव्यों का अनुमोदन किया, मन से, वह मेरा दुष्कृत्य हो। जो मैंने पूर्व में किया, कराया और अन्य कर्तव्यों का अनुमोदन किया, वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया, कराया और अन्य कर्तव्यों का अनुमोदन किया, वह काया से मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। अब पता है, जैसे तीन तीन के तीन भेद हैं, मन वचन काय, कृत कार्य अनुमोदना है ना, तीन तीन के तीन भेद हैं, या तीन तीन ही पकड़ लो आप, फिलहाल तीन तीन के दो। तो कितने बन सकते हैं इससे? तो तीन को तीन से गुणा कर दो, नौ भेद बन जाएंगे इनके, इनके नौ बन जाएंगे। कैसे? मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना। ठीक है, तीन चीजें होगी ना। तो पहले पढ़ो मन से, मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदना। फिर मन से, तीनों आ गए इकट्ठे। फिर मन से कृत एक आएगा, मन से कारित दूसरा आएगा और मन से अनुमोदना तीसरा आएगा। फिर आएगा मन से कृत कारित, फिर आएगा मन से कृत अनुमोदना, और फिर आएगा मन से कृत कारित कृत अनुमोदना। हाँ, पूरा हो गया। इस तरह से नौ भेद पढ़ेंगे इनके सबके, नौ नौ भेद। अब भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान काल के फिर 27 भेद पड़ जाएंगे इनके। जो मैंने पूर्व में किया और कराया, मन से, वचन से, काय से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया और अन्य कर्तव्यों का अनुमोदन किया, मन से, वचन से, काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वचन से, काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो पढ़ते हैं ना, प्रतिक्रमण पाठ जो पढ़ते हैं, वो सब इसके अंदर यही पढ़ते हैं जो अपन सामने पढ़ रहे हैं। जो मैंने अतीत काल में किया और कराया, मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया और अन्य कर्तव्यों का अनुमोदन किया, मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया और अन्य कर्तव्यों का अनुमोदन किया, मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया और कराया, मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया तथा अन्य कर्तव्यों का अनुमोदन किया, मन से तथा वचन से, काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया और अन्य कर्तव्यों का अनुमोदन किया, मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या। मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया और कराया, वचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। पढ़ो, आगे पढ़ो उसको। कौन सा नंबर आ गया? 18 नंबर, 17 हो गया। 17। जो मैंने पूर्व में कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, वचन से तथा काया से, नहीं, वह इससे मैं पहले वाला, इससे पहले वाला, इससे पहले जो मैंने पूर्व में किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, वचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, वचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने अतीत काल में किया और कराया, मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया और कराया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया और कराया, वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया और कराया, काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया, अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, काय से, वह मैं दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया और अन्य कर्तव्य का अनुमोदन किया, काय से, वह मैं दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने अतीत काल में किया, मन से, वचन से तथा काय से, वह मैं दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया, मन से, वचन से तथा काय से, वह मैं दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वचन से तथा काय से,
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने अतीत काल में किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया वचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने अतीत काल में किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। इन 49 भंगों के भीतर पहले भंग में कृत कार्य अनुमोदना ये 3 लिए हैं और ऊपर मन वचन का ये 3 लगाए हैं। इस प्रकार बने हुए इस एक भंग को 33 की समस्या से संज्ञा से पहचाना जा सकता है। 2 से 4 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना के तीनों लेकर उन पर मन वचन काय में से 2-2 लगाए हैं। इस प्रकार बने हुए तीनों भंगों को 32 की संज्ञा से पहचाना जा सकता है। 5 से 7 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना के तीनों लेकर उन पर मन वचन काय में से एक लगाया है। इन तीनों भंगों को 31 की संख्या से पहचाना जा सकता है। 8 से 10 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदन में से दो दो लेकर उन पर मन वचन काय तीनों लगाए हैं। इन 3 भंगों को 23 की संज्ञा वाले भंगों के रूप में पहचाना जा सकता है। 11 से 19 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से 2-2 लेकर उन पर मन वचन काय में से 2-2 लगाए हैं। इन 9 भंगों को 22 की संज्ञा से पहचाना जा सकता है। 20 से 29 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से 2-2 28 लेकर तक के। 28 तक के 2-2 लेकर चला गया। तो भंगों में 23 की संज्ञा वाले जो पहचान सकते हैं। 11 से 19 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से 2-2 लेकर उन पर मन वचन काय में 2-2 लगाए हैं। इन 9 भंगों को 22 की संज्ञा से पहचाना जा सकता है। 20 से 29 तक के भंगों में कृत कार्य 28 28। 28 अच्छा 20 से 28 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से 2-2 लेकर उन पर मन वचन काय में से एक एक लगाया है। इन 9 भंगों को 21 की संज्ञा वाले भंगों के रूप में पहचाना जा सकता है। 29 से 31 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से एक एक लेकर उन पर मन वचन काय तीनों लगाए हैं। इन तीनों भंगों को तहरे की संज्ञा से पहचाना जा सकता है। 32 से 40 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से एक एक लेकर उन पर मन वचन काय में से 2-2 लगाए हैं। इन 9 भंगों को 12 की संज्ञा से पहचाना जा सकता है। 41 से 49 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से एक एक लेकर उन पर मन वचन काय में से एक एक लगाए। इन 9 भंगों को 11 की संज्ञा से पहचाना जा सकता है। इस प्रकार सब मिलकर 49 भंग हुए। अब इस हम्म। कथन को शुभ काव्य कहते हैं। इसके नीचे को लिखा है, फुटनोट दिया है ना, फुटनोट पढ़ दो। करत कारित अनुमोदना, पीछे फुटनोट दिया हुआ है। मेरी भी नहीं दिया हुआ। करत कारित अनुमोदना यह तीनों लिए गए हैं, उन्हें बताने के लिए 3 का अंक रखना चाहिए। और फिर मन वचन काया, यह तीनों हैं, सो बताने के लिए उसके पास 3 रखना चाहिए। इस प्रकार 33 संज्ञा हुई। करत कारित अनुमोदना तीनों के लिए यह बताने के लिए 3 का अंक रखना चाहिए। और फिर मन वचन काया में से 2 लिए हैं, यह बताने के लिए 3 के पास 2 का अंक रखना चाहिए। इस पर 32 संज्ञा हुई। इन्हें समझाया इजी वे में। एक है मन वचन काय, एक है करत कारित अनुमोदना। मन को लो 1, वचन को लो 2, काया को लो 3। इधर पकड़ो, मन करत कारित अनुमोदना, करत को लो 1, कारित को लो 2, अनुमोदना को लो 3। अब 3 के 3 रख दो, मन वचन काय, करत कारित अनुमोदना, तो क्या हुआ ये 33।
33 हुआ। इधर तीनों पकड़ लिए, इधर तीनों पकड़ लिए, इसका मतलब क्या हुआ? 33। इधर पकड़े 3, मन वचन काय तो कृत, तो ये हुआ 31। मन वचन काय कृत कारित, ये हुआ 32। और मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, ये हुआ 33। अब इधर मन से पकड़ो, मन कृत कारित अनुमोदना, ये हुआ 13। मन कृत कारित, ये हुआ 12। मन कृत, ये हुआ 11। इस तरह से इन्होंने क्रॉस, आप लगाओगे इसको, तो मैथमेटिक्स के हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ही है, तो आप लगाओगे तो समझ में आ जाएगा easily कौन, और इसके अंदर आचार्य देव ने जो भंग का इस्तेमाल कराया है, कौन से भंग से लेकर कहाँ तक के भंग इस्तेमाल करें, और सारी संख्या इसके अंदर दी है। पूरा समझ में आ जाएगा, समझना चाहिए आओगे, कोई ऐसी भारी चीज नहीं है ना। ये हुआ भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के, 49 इस तरह भेद के होते हैं टोटल। और इस कलश के काव्य, काव्य रूप, इस कलश का, इस कथन का कलश काव्य कहते हैं। मोहादकमुकाशं समस्तमपि करं तत्प्रतिक्रम्य आत्मनि चैतन्य आत्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। हम्म। मैंने जो मोह से अथवा ज्ञान से भूतकाल में कर्म किए हैं, तो प्रतिक्रमण चल रहा है ना, तो प्रतिक्रमण चल रहा है तो भूतकाल की बात चल रही है। तो अभी जो 49 भंग लगाए हैं अपन लोगों ने, वो भूतकाल के ऊपर लगाए हैं कि भूतकाल में मैंने क्या क्या किया, मन से, वचन से, काय से, पाप करे, कराए, अनुमोदना करी, करत करा, कराया, दुखी करा, ये सारे के सारे उसके ऊपर भीड़ लगाए हैं सारे सारे। तो मैंने जो मोह से अथवा ज्ञान से भूतकाल में कर्म किए हैं, कर्म किए ना, कर्म किए थे, उन समस्त कर्मों का प्रतिक्रमण करके, उन समस्त कर्मों के सकल संन्यास की भावना को नचा करके, मैं निष्कर्म अर्थात समस्त कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही, निज से ही निरंतर वर्त रहा हूं, इस प्रकार ज्ञानी अनुभव करता है। 3 प्रकार के कर्म लिए इसके अंदर, भूतकाल के कर्म, वर्तमान काल के कर्म और भविष्य काल के कर्म। और सबको नचाने के लिए, सबको अभाव करने की विधि एक ही है। क्या विधि है? कि चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से निरंतर वर्त रहा हूं, ऐसा वर्तते ही समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है। चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य काल हो, है वो सब मिथ्या हो जाते हैं। भावार्थ, भूतकाल में किए गए कर्मों को 49 भंग पूर्वक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी। कितने भंगों में करा? 49 भंगों में। क्या करा? उन सब कर्मों को, एक एक को, एक एक कर्म को मिथ्या करा। हम तो प्रतिक्रमण पढ़ते नहीं है, हमें तो पता नहीं है, ऐसा नहीं है। आचार्य देव इतनी मेहनत करते हैं, एक एक कर्म का वर्णन लिखा, भूतकाल के भी, वर्तमान के भी, और सबका वर्णन लिखेंगे तीनों का। भूतकाल में किए गए कर्म को 49 भंग पूर्वक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होकर निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करे, इसकी यह विधि है। इसके अलावा इसकी और कोई विधि नहीं है। मिथ्या कहने का प्रयोजन यह है, जैसे किसी ने पहले धन कमाकर घर में रख छोड़ा था, और फिर जब उसके प्रति मोह छोड़ दिया, तब भोगने का अभिप्राय नहीं रहा। उस समय भूतकाल में जो धन कमाया था, वह नहीं कमाने के समान ही है। आपने कोई गलती करी और वो भी गलती कर दी, तो बाद में माफी मांग लो आप उसके लिए, भाई साहब क्षमा करो, गलती हो गई हमारे से। तो कितनी देर का काम है वो? मतलब क्षमा मांग करके वो दोष का निवारण करने का कितनी देर का काम है? एकदम क्षमा हो जाती है भाई साहब, क्षमा कहीं मांग लो, तुरंत एकदम से पाप का पलायन हो जाता है। जैसे उसे क्षमा मांगी सामने वाले ने, ये भी तुरंत कोमल हो जाता है, और क्षमा हो जाती है, गले मिल लेते हैं आपस में। क्षमा वाणी आएगी ना अपने यहाँ तो अभी, तो सब अपने फॉर्मेलिटी नहीं है, अंदर से गले परिणाम, उसका नाम क्षमा मांगना है वास्तव में। तो ऐसे पूर्व में कर्म बांधे हों, उन कर्मों के प्रति एकदम संन्यास की भावना कि भैया भी मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं भोग सकता इनको, मेरे किए हुए नहीं है, चैतन्य स्वरूप आत्मा को रख ले उसको। तो धन कमा के इसने रख दिया, अब वो उसको नहीं भोगता, उसको दान कर देता है, छोड़ देता है, तो कहते हैं उसका अभिप्राय नहीं रहा। इसी प्रकार भूतकाल में जो धन कमाया था, वह नहीं कमाने के समान ही है। जो धन कमाया वो नहीं कमाने के। इसी प्रकार जीव ने पहले कर्मबंध किया, फिर जब उसे अप्रतिहत जानकर उसके प्रति मोह छोड़ा और उसके फल में लीन नहीं हुआ, तब भूतकाल में जो कर्म बांधा था, वह नहीं बांधने के समान मिथ्या
ही है। अब ज्ञानी जीवों का आ जाता है, भोज चक्रवर्ती का उदय आ जाता है, कुंभ मुनि बन के जंगल चले जाते हैं, उपसर्ग आ जाता है, नरक भी चले जाते हैं। लेकिन ऐसे सब आने पर भी जुड़ते नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो उसका सकल सन्यास की भावना को नचाते हैं। ऐसा, इस प्रकार प्रतिक्रमण कल प्रथा प्रतिक्रमण की विधि समाप्त हुई। अब इसको लिख लेना आप और पढ़ लेना। अब इसके अब मैं आलोचना की विधि कहूँगा। अब इसकी मैं आगे जो है वो आलोचना की विधि आएगी, और आलोचना की विधि अपन लोग कल पढ़ेंगे, है ना। और कल इसको देखते हैं आगे क्या आ रहा है इसका। पढ़ना चाहिए, इनको लिखना चाहिए, याद भी करना चाहिए। आचार्य देव क्या समझाना चाह रहे हैं उनका अभिप्राय भी समझना चाहिए। बालक की भांति नहीं करना चाहिए। जब बालक होता है ना, बस कुछ भी खा ले, कैसे पोटी कर दे, कहीं बैठ जाए, समझदार नहीं होता। लेकिन अपने को समझदारी पूरी रहनी चाहिए कि आचार्य देव क्या समझा रहे हैं और उसके अंदर क्या मर्म है, वो समझ करके हमें अपना वर्णन आगे चलाना चाहिए। चलो, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारे। प्रणाम होगा। जय प्रकाश जीवनी माता की जय हो। जय हो। जैन धर्म की जय हो। जय एक साथ हो। बोल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय